जिस प्रदेश को गर्व से टाइगर स्टेट कहा जाता है, उसी प्रदेश की जमीन पर एक और बाघ खामोशी से मर गया। सागर के ढाना रेंज में मिला करीब 6 साल का नर बाघ, जिसकी मौत शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में करंट लगने से बताई गई है, एक घटना नहीं है बल्कि उस सिस्टम का आईना है जो हर मौत के बाद जांच जारी है कहकर आगे बढ़ जाता है। आखिर इस साल 55 बाघों की मौत हो गई। टाइगर स्टेट का ताज पहने प्रदेश की जिम्मेदार तमाशबीन बनकर रह गई। क्यों? आखिर अखबारों की सुर्खियां 36 बाघ के शिकारों की हैं, तो विभाग का तर्क किस पायदान पर है, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। हालिया बाघ के नाखून, दांत और खाल सुरक्षित मिले, लेकिन शिकार का सीधा सबूत नहीं मिला। लेकिन महान कर्मियों से पूछा जाए कि करंट आया कहां से? क्या जंगल के आसपास अवैध बिजली लाइनें हैं? क्या राजस्व भूमि पर फैला यह खतरनाक जाल वन विभाग की निगरानी से बाहर है? और अगर बाहर है तो जिम्मेदार कौन है? नमस्कार, मैं आदर्श पांडे और आप देख रहे हैं दा लपेटा। प्रदेश के ढाना रेंज के ग्राम हिलगन की जिस जमीन पर जिस बाघ की मौत हुई है, वह टोरिया की खीरमाता बीट से महज 2 किलोमीटर दूर है। मतलब बाघ जंगल से बाहर नहीं गया, सिस्टम बाघ तक नहीं पहुंच पाया। डॉग स्क्वाड आया, छानबीन हुई, कोई साक्ष्य भी नहीं मिला। लेकिन जो साक्ष्य दिख रहा है वह एक मृत बाघ और जिंदा लापरवाही का है। वन विभाग कहता है कि बाघ की पहचान की जा रही है, स्ट्राइप्स मिली हैं, मिलाई जा रही हैं, पता लगाया जा रहा है वह किस टेरिटरी से आया है। सवाल यह नहीं कि वह किस टेरिटरी से आया है, सवाल यह है कि वह वापस जिंदा क्यों नहीं लौट पाया है। अब जरा तस्वीर बड़ी करके देखिए। मध्य प्रदेश के इसमें इस साल 55 बाघों की मौत हुई। इनमें 36 मामलों में शिकार की आशंका है। फिर भी तर्क यह है कि सर्वाइवल रेट कम है। यह तर्क शायद फाइलों में ठीक न लगे, लेकिन जमीन पर नहीं है। यही वजह है कि डॉक्टर मोहन यादव खुद रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव संतुष्ट नहीं है। तो सवाल सिर्फ बाघों की मौत का नहीं है, जवाबदेही का है। बांधवगढ़ और आसपास के इलाकों में शिकार की आशंका, हाई अलर्ट, आदतन शिकारियों की सूची, यह सब हर बार होती है, लेकिन नतीजा बाघ मरते रहते हैं, बयान बदलते रहते हैं। वन बल प्रमुख वीएन अंबाडे का सख्त रुख स्वागत योग्य है, लेकिन अब वक्त पत्राचार का नहीं है, कार्यवाही का है। क्योंकि जिन मौतों को पहले प्राकृतिक बताया गया, वही अब शिकार की कड़ी से जुड़ती दिख रही हैं। सरकार ने 145 करोड़ की योजना को मंजूरी दी। मानव बाघ द्वंद्व रोकने के लिए यह प्रयास किया। आंकड़े भी चमकदार हैं। 2018 में 526 बाघ, अब 785। लेकिन एक कड़वा सवाल यह है कि गिनती बढ़ रही है तो मौतें क्यों नहीं रुक रही? यह खबर किसी एक बाघ की नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जहां जंगल में करंट दौड़ रहा है और जिम्मेदार फ्यूज हो चुके हैं। अब सवाल आपसे है कि टाइगर स्टेट का तमगा सिर्फ आंकड़ों तक सीमित है या फिर बाघ की मौत पर जवाबदेही तय होगी? अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ खबर नहीं, चेतावनी है, इस सवाल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि अगली बार फिर किसी और बाघ की खबर हो सकती है और तब कहने को सिर्फ एक लाइन होगी, वो है जांच जारी है।